एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, भले होंगे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि परमेश्वर तो एक ही है, बट परमेश्वर का रूप अनेक है। परमेश्वर ने बहुत प्रकार का अवतार लिया हुआ है, बट परमेश्वर एक ही है। क्या इस बात में कुछ रियलिटी है? क्या ये बात सही है? क्या धरती पर जितने भी देवता या भगवानों का उपासना किया जाता है, क्या वे सब परमेश्वर का ही एक रूप है? क्या वे सब एक ही परमेश्वर को दर्शाता है? तो आज हम इस वीडियो पर बातें करेंगे इसी विषय को लेकर। क्या मनुष्य किसी भी देवता या भगवान के उपासना करने के द्वारा क्या अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति कर सकता है? क्या मनुष्य को पापों से उद्धार मिल सकता है? आइए आज मैं आपको एक प्रभु के दास से मिलाना चाहता हूँ, जिनके द्वारा हम सब जान सकते हैं कि मनुष्य के उद्धार के लिए क्या जरूरत है और एक मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्ति कर सकता है या मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जा सकता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणा न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व क्लेश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तनम परमात्मनम पुण्यदान बल्याग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है।
तो आप लोगों ने देखा कि मनुष्य के उद्धार के लिए स्वयं परमेश्वर का यज्ञ करना बहुत ही अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा ही मनुष्य के पापों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि अगर हम गीता में देखें या वेदों में देखें तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि मनुष्य का उद्धार केवल लहू के द्वारा ही संभव है और लहू के द्वारा ही मनुष्य का पाप धोया जा सकता है, मनुष्य को उद्धार मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों से यही निवेदन है कि आप एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को सदैव बांटते रहिए कि सभी को उद्धार मिले और समस्त मानव को परमेश्वर के लहू के द्वारा उद्धार मिले। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें।